किचन गार्डन के बारे में तो आपने खूब सुना होगा। जिन लोगों के पास बड़े खेत खलियान नहीं हैं, वे खेती और बागवानी के शौक को किचन गार्डनिंग से पूरा कर रहे हैं। समस्या उन लोगों के लिए ज़्यादा है जिनके लिए किचन गार्डनिंग करने के लिए भी घर के इर्द गिर्द ज़मीन का टुकड़ा तक उपलब्ध नहीं है। ऐसे ही लोगों के लिए मिसाल है हमीरपुर शहर के वार्ड नंबर 3 के निवासी उद्यान प्रोजेक्ट एवं प्लानिंग उद्यान निदेशालय शिमला से रिटायर्ड हुए उप निदेशक डॉक्टर विद्यासागर शर्मा। डॉक्टर विद्यासागर शर्मा ने खेती और बागवानी के शौक को पूरा करने के लिए घर को ही टेरेस गार्डन बना लिया है। पेड़ पौधों से उनके अनूठे प्रेम के जुनून को आप साक्षात घर में देख पाएंगे। हर कोने में आपको पेड़ पौधे ही नजर आएंगे। जमीन की कमी के बावजूद पिछले 20 सालों से डॉक्टर विद्यासागर इस कार्य को कर रहे हैं। खेती की उनके तरीके को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मैंने ये मकान जो है 2000 में बनाना शुरू किया था और 2001 में कंप्लीट कर दिया। तो 2001 के बाद जो है मैंने इसमें पौधे लगाना शुरू कर दिया था। एक दो दो करके, चार करके, ऐसे करके ऐड करता रहा, हर साल दो चार पौधे ऐड करने। तो आज की डेट में मेरे पास 150 से 200 के बीच में पौधे हो गए हैं। और वैरायटी जो है कम से कम 50 से 60 वैरायटी जो है डिफरेंट प्लांट्स की, डिफरेंट फ्रूट्स की हैं सारी कुल मिला के। तो इसमें कुछ हमारे जो है खाने वाले फ्रूट भी हैं, जैसे अनार है, जंगली अनार है और अमरूद है। उसके अलावा जो है बारहमासी नींबू है, कागजी नींबू हैं, विभिन्न प्रकार के कागजी नींबू हैं, विभिन्न प्रकार के बारहमासी नींबू हैं। और इसके अलावा कुछ गलगल भी हैं जो नीचे बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर में है, वहाँ लगा रखे हैं। ग्राउंड फ्लोर में सरसों है, तोरिया है, मूली है, इस तरह के। और एक नई मैंने तकनीक से जो है यहाँ धनिया तैयार किया है इस बार। धनिया जो है सिर्फ गमले में ही तैयार करना, और वो हर हर रोज़ जो है नया धनिया पैदा होगा। और धनिया पैदा करने की जो तकनीक है वो बिल्कुल नई है। ये ऐसे धनिया तैयार करेंगे तो लगभग 17-18 दिन लग जाते हैं, लेकिन धनिया 3 दिन में तैयार करना है। वो सिर्फ रात को भिगो के और एक कंटेनर में रख के, और 3 दिन में उसमें जर्मिनेशन हो जाती है। बस उसको बड़े गमले में एक एक पौधा करके लगाना है, और ये लगभग 12-14 दिन में जो है धनिए की फसल भी आ जाती है। इसी तरह से बाकी हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट हैं, जैसे रबड़ प्लांट है, और मेरे पास बनियान ट्री है, बरगद जिसको बोलते हैं। इस तरह के पौधे, रबड़ प्लांट, बनियान, ये सारे जो हैं, एक नहीं, मैंने अलग अलग वैरायटीज़ हैं इसकी लगाई हुई। कोई पीले रंग की है, कोई वेरीगेटेड है, डिफरेंट कलर की है। और इसके अलावा बोगेनविलिया की वैरायटीज़ हैं। एक ही बोगेनविलिया में 4-4 और 5-5 प्रकार के जो है फ्लावर आते हैं। वाइट आता है, रेड आता है, पिंकिश आता है। तो देखने में जो है बिल्कुल यूनिक लगता है कि एक ऐसा प्लांट है। तो हाइब्रिड प्लांट्स में आजकल ये हमारी जो लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये तैयार करके दिए हैं नए प्लांट्स। और ये कि नई रिसर्च है, देखने में सुंदर लगते हैं, और मकान भी सुंदर लगता है। मैंने ये मकान जो है 2001 में कंप्लीट किया था। तो उसके बाद मेरे मन में बचपन से ही इच्छा थी, शुरू से ही मैं पौधे लगाते आया हूँ घर में भी। और यहाँ भी मुझे चाव था, तो मेरे पास जगह तो थी नहीं, इसलिए मैं ये टेरेस गार्डनिंग का जो है कार्यक्रम शुरू किया। टेरेस गार्डनिंग में मेरे पास हर प्रकार के प्लांट, मतलब जिसमें फल, खाने योग्य फल, और देखने योग्य सारे हर प्रकार के फूल, और हर प्रकार के फलों में जैसे बारहमासी नींबू है, कागजी नींबू है, अनार है, और दूसरे फल हैं, स्टार फ्रूट है। इस तरह के फल, अमरूद वगैरह, ये सारे इत्यादि मैंने इसलिए लगाए हैं क्योंकि जगह की कमी है, और अपने मन को खुश करने के लिए और अपने घर के यूज़ करने के लिए, सेल्फ़ यूज़ करने के लिए ये मैंने सारे लगाए हैं। ज़्यादातर लोगों के पास ज़मीनें नहीं होती शहरों में, तो टेरेस गार्डनिंग का ज़माना है। जो भी अपने मन की इच्छा हो तो उस तरह से हम पूरी कर सकते हैं कि भाई थोड़ी सी जगह में गमले में कर सकते हैं। एक ही गमले में जो है मैं 4 और 6-6 चीज़ें उगा सकता हूँ, उगा भी रहा हूँ यहाँ पे। जैसे नीचे यहाँ गमले में मैंने भिंडी भी लगाई है, टमाटर भी लगाया है, और उसी में ही मेरे पास बारहमासी नींबू भी है। इसके अतिरिक्त तो वहाँ पे जो खाने वाली मिर्च है, तेज़ मिर्च, वह भी लगाई है। और एक एक प्लांट से है वो आधा-आधा किलो मिर्च मैं निकाल भी चुका हूँ, अभी तक ड्राई भी कर चुका हूँ। और वो इतनी अच्छी तेज़ है कि भाई बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं, ऑर्गेनिक है सारी। ये सारा ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें डाला है।
तो भी केमिकल फ्री है। इसी तरह मशरूम मैंने लगाई है, मशरूम भी केमिकल फ्री है, अपने घर की है और जब मर्जी मन किया तो खा सकते हैं। रात को निकाल ली, दिन को निकाल ली और अपने जानने वाले जो गेस्ट हैं उनको खिला दी। बाज़ार में मैं नहीं बेचता हूँ क्योंकि मेरा वो प्रोफेशन नहीं है कि मुझे पैसा कमाना है, वैसा मेरा नहीं है। बहुत पहले मैं मतलब घर में बहुत बड़े फार्म चलाता था, अभी सारे ये केस बंद कर दिया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैं अपने खाने के लिए ही लगाता हूँ। और इसके अतिरिक्त मेरे पास मेडिसिनल प्लांट हैं और जिनकी खेती मैं कर रहा हूँ। मैं बहुत पहले से टीवी और दूरदर्शन ये अपना जो है आकाशवाणी पे आना शुरू कर दिया था। हमीरपुर एफएम आकाशवाणी से मेरी कम से कम 22 टॉक्स जो हैं अभी तक वहाँ हो चुकी हैं, जो कि मशरूम पे है, हॉर्टिकल्चर पे है और उसके अलावा DD1 शिमला से मेरी टॉक्स आई हैं, वो केवल मशरूम पे है। लाइव इन्फोनिक प्रोग्राम जो है DD1 शिमला से मेरे पहले आ चुके हैं, जो कि 2000 वर्ष 2010-11 में मैंने किए थे, तब मैं उस टाइम सोलन में कार्यरत था। आज की डेट में क्योंकि बिकॉज़ मैं मशरूम एक्सपर्ट हूँ और गांव-गांव में जाकर लोगों को, महिलाओं को जहाँ-जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे मैं प्रशिक्षण दे रहा हूँ। आज इस साल मैंने जो अपना नदौन ब्लॉक है, नदौन विकास खंड की विभिन्न पंचायतें हैं, छोटे-छोटे गाँव, वहाँ पर 25 और 30-30 महिलाओं के ग्रुप को, जेंट्स के ग्रुप को जो मैं प्रशिक्षण दे रहा हूँ और ये 40 प्रशिक्षण मुझे फरवरी और मार्च से पहले-पहले कंप्लीट करने हैं। इसमें ढींगरी मशरूम, बटन मशरूम और उसके अलावा दूधिया मशरूम, इस पे मैं सारा प्रशिक्षण देता हूँ। और अच्छी तरह से प्रैक्टिकल करवाता हूँ। ऐसा नहीं कि भई ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना है, उनको हाथ से करवाना है, सारा प्रैक्टिकल करवाना है ताकि लोगों को आ जाए। सर इसके अलावा अगर देखिए कि किसी के घर में प्रॉब्लम आ रही है, मशरूम कोई उगा रहा है और उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कमरे में आर्द्रता कम है या तापमान की कमी से कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई एक्स्ट्रा फंगस आ रही है, तो उसका निदान कैसे करना है वो मैं व्हाट्सएप पे वो पिक्चर देख के, बैग देख के ही मैं उनको राय देता हूँ कि ये केमिकल यूज़ करो, इससे जो है ये चीज़ चली जाएगी। या आर्द्रता वगैरह कम हो तो कैसे खिड़की खोल के बंद करके आपको वो मेंटेन करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं व्हाट्सएप पे ही लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, जिसको भी चाहिए। और ये मेरा नंबर जो है 24 घंटे खुला रहता है, चाहे कोई कोई रात को कर रहा है, कोई दिन को कर रहा है, ये सब के लिए फ्री है। इस तरह से मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। थैंक यू।